हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के 60 क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरओ का जो सिलेबस है, प्री में 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं। ठीक है, 60 प्रश्न किसके आते हैं? हिंदी के आते हैं। और इन्हीं 60 प्रश्नों की हम प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे और हर दिन आपका एक सेट कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। आरओ के पेपर होने तक आपका जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है चलता रहेगा, साथ ही साथ आपका ज्योग्राफी का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप उसे भी देखते रहिए। क्वेश्चन उसे कहीं बाहर का आएगा नहीं, जितना यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा उसके अंदर ही आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस आप तन्मयता के साथ उसे देखते रहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि बेईमानों से बचकर रहिए वाक्य में लुप्त विशेष्य के लिए उपयुक्त शब्द है। ठीक है, कभी कभी हम लोग करते क्या है कि हम वाक्य बोल देते हैं लेकिन किसके बारे में बोलते हैं ये चीज़ हम वहाँ पर स्पष्ट नहीं करते हैं। तो स्पष्ट नहीं करते हैं या फिर उस चीज़ का हम प्रयोग नहीं करते, वो खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि वहाँ पर कौन सा शब्द होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर भी किया गया है कि बेईमानों से बचकर रहिए वाक्य में लुप्त विशेष। विशेष का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक, और जो शब्द विशेष की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। अब देखिए यहाँ पर बेईमानों से बचकर रहिए, बेईमान क्या है? विशेषण है। अब हमें यह बताना है कि बेईमान विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया है। विकल्प आपको दिया गया है लोगों के लिए, धर्मों के लिए, ऋणों के लिए या फिर पोषकों के लिए। तो बेईमान आप जब बोलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बेईमान लोगों से बचकर रहना चाहिए या बचकर रहिए, बेईमान लोगों से बचकर रहिए। तो वाक्य आपको बोलने से ही स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा क्या कि बेईमान लोगों से बचकर रहिए। वाक्य में विशेष क्या है? लोगों, यानी लोगों की विशेषता बताई गई है। यहाँ पर उन लोगों की विशेषता बताई गई है जो बेईमान है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों में विशेष्य की पहचान करिए। विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब देखिए हमें विशेष शब्द का पहचान करना है। दैनिक जो है ये विशेषता बताता है, ये शब्द खुद विशेषता बताता है, यानी ये विशेषण शब्द है। ठीक है, दीनता, अगर हम दीनता की बात करते हैं तो दीनता क्या है कि एक प्रकार का भाव है। ठीक है, तो ये आपका विशेष नहीं है, ये विशेषण शब्द नहीं है। बुरा विशेषता बताता है यानी विशेषण शब्द है, और कुलीन भी विशेषता बताता है यानी विशेषण शब्द है। यानी जो आपकी दीनता शब्द, जो आपका दीनता शब्द है वो विशेषी है। ठीक है, दीनता विशेषी है यहाँ पर। तो दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित दिए गए शब्दों में विशेषण बताइए। अब यहाँ पर हमें विशेषण बताना है। शौक है, पर्वत है, सहायक है या फिर उत्साह है। हमें ये बताना है कि इन सब दिए गए शब्दों में विशेषण कौन सा है। तो विशेषण आपका क्या है? जब आप कहते हैं कि वो किसी का सहायक है, वो व्यक्ति सहायक है, या मान लीजिए कि किसी जब कोई पद पर होता है तो उसका जैसे सहायक अध्यापक हो गया। ठीक है, तो अध्यापक की विशेषता क्या बता रहा है? सहायक शब्द बता रहा है। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? सहायक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर हम बात करें पर्वत की, उत्साह की, शौक की, तो इनकी अगर विशेषता बताने वाले शब्द अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका शौकीन हो जाएगा, पर्वतीय हो जाएगा। ये सब विशेषता बता रहा है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र है तो ये क्षेत्र की विशेषता बता रहा है, पर्वतीय है। व्यक्ति की विशेषता, वो बहुत शौकीन है तो वो व्यक्ति की विशेषता है कि वो शौकीन है। उत्साह का उत्साही हो जाएगा, वो उत्साही व्यक्ति है तो व्यक्ति की विशेषता क्या बताया जा रहा है? उत्साही। ठीक है, तो तब विशेषण शब्द होंगे, अभी ये विशेषण शब्द नहीं है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, सहायक जो है वो विशेषण शब्द है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह छोटी लड़की 5वीं कक्षा में पढ़ती है। वाक्य में वह क्या है? प्रविशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है या फिर विशेषी है। तो वह जो है वह छोटी लड़की पढ़ती है। देखिए प्रविशेषण जो होता है वो विशेषण बताने वाले शब्द की भी विशेषता बताता है। ठीक है, प्रविशेषण क्या करता है? विशेषण बताने वाले शब्द की विशेषता बताता है। तो अब देखिए लड़की की विशेषता बता रहा है कि छोटी है, और छोटी की विशेषता वह बता रहा है कि वह छोटी लड़की।
तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। वह जो है ये आपका प्रविशेषण है। ऐसे अगर कह दें कि वह बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो तेज क्या है, विशेषता है, यानी विशेषण है, एक तरीके से उसकी विशेषता बता रहा है कि वो तेज दौड़ता है, तो तेज विशेषण। और तेज की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत जो है वो प्रविशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयोग शब्द निम्नलिखित में से क्या है। संयोग जो शब्द है वो आपका क्या है, तो संयोग आपका संयुक्त है। ठीक है, संयोग जो है, संयोग का जब हम विशेषण में परिवर्तन करते हैं तो संयोग का विशेषण आपका संयुक्त हो जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटा शब्द निम्नलिखित में से क्या है। विशेष ही है, प्रविशेषण है, ऋण विशेषण है, या फिर यौगिक विशेषण है। जो आपका छोटा है वो आपका क्या है, छोटा शब्द निम्नलिखित में से क्या है। विशेष है, तो विशेष तो है नहीं, क्योंकि छोटा शब्द विशेषता बताता है, यानी विशेषण होना चाहिए, और विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। अगर हम रचना के प्रकार से देखते हैं तो रचना के प्रकार से विशेषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। रचना के आधार पर अगर हम देखें तो एक आपका होता है ऋण और एक आपका होता है यौगिक। ऋण जो होते हैं वो मूलतः विशेषण ही होते हैं और इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऋण जो होते हैं वो विशेषण ही होते हैं और मूलतः विभाजित, ऋण जो होते हैं वो मूलतः विशेषण ही होते हैं, लेकिन विभाजित इन्हें हम नहीं कर सकते। तो जैसे छोटा हो गया, काला हो गया, तेज हो गया, लंबा हो गया, ये सब क्या है, विशेषण ही है और मूल रूप से विशेषण, तो इन्हें हम ऋण विशेषण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 ऋण विशेषण है। छोटा जो शब्द है वो ऋण विशेषण है, प्रविशेषण होगा नहीं। नेक्स्ट है, जैसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या फिर क्रिया विशेषण है। सर्वनाम में हम एक शब्द पढ़ते हैं जो, ठीक है, सर्वनाम में जो पढ़ते हैं और उसी का विशेषण रूप जो है वो आपका क्या है, जैसा है। ठीक है, जो का विशेषण रूप आपका क्या है, जैसा है। तो ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सर्वनाम है। सॉरी जो ये है आपका सर्वनाम नहीं, ये विशेषण है। जो है वो आपका सर्वनाम है और जैसा जो है वो आपका क्या है, विशेषण है। ठीक है, जो है वो क्या है, सर्वनाम और उसका विशेषण जैसा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये फल मीठे हैं, वाक्य में मीठे शब्द क्या है। प्रविशेषण, सार्वनामिक विशेषण, विशेष विशेषण, या फिर विधेय विशेषण। देखिए प्रविशेषण आप जानते हैं कि विशेषण बताने वाले विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है, जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है। ठीक है, और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को, जो सर्वनाम विशेषण के तौर पर प्रयुक्त होता है, सर्वनाम के तौर पर जो विशेषण प्रयुक्त होता है, सॉरी सर्वनाम जो विशेषण के तौर पर प्रयोग होता है। ठीक है, सर्वनाम है जो विशेषण के तौर पर प्रयोग होता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। तो देखिए यह सर्वनाम है और यह क्या है, घर की विशेषता बताता है कि यह मेरा घर है। ठीक है, यह घर मेरा है, तो यह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। वह किताब फटी है, वह किताब फटी है, तो वह किताब फटी है, तो इसमें किताब की विशेषता वह बता रहा है और वह सर्वनाम है, तो इसे क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो सार्वनामिक प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण वो है जो विशेषण बताने वाले शब्दों की भी विशेषता बता दे। सार्वनामिक विशेषण क्या है, तो जब विशेषण का जो शब्द है वो वास्तव में सर्वनाम का शब्द है, तो सार्वनामिक विशेषण है। विशेष विशेषण और विधेय विशेषण में क्या अंतर है कि देखिए, विशेष से पहले प्रयोग, जब जिस चीज की विशेषता बताई जाती है, जिस चीज की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। अब आगे अगर प्रयोग हो रहा है कोई विशेषण शब्द, तो उसे क्या कहेंगे, विशेष विशेषण।
और अगर विशेषता बताने वाला शब्द पीछे प्रयोग हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, विधेय विशेषण। ये समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास विशेष सी है कोई, जिसकी विशेषता बताया जा रहा है। अब विशेषता बताने के लिए हम किसी शब्द का प्रयोग करेंगे, तो दो स्थान है हमारे पास। अब चाहे हम आगे प्रयोग कर लें और चाहे हम पीछे प्रयोग कर लें। जब आगे प्रयोग होगा तो वहां पर विशेष विशेषण कहा जाएगा, विशेष विशेषण। और जब पीछे प्रयोग हुआ तो उसे हम विधेय विशेषण कहेंगे। अब देखिए, ये फल मीठे हैं, फल की विशेषता बताया जा रहा है कि मीठा है, तो फल के पीछे फल क्या हो गया, आपका विशेष ही हो गया। और मीठा क्या है, विशेषण शब्द है और पीछे लगा है, तो इसका मतलब ये विधेय विशेषण है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आम पका है और वह कच्चा, वाक्य में यह क्या है? हमने बताया था यह घर मेरा है, तो यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर भी आपका यह क्या हो जाएगा, यह आम पका है वह कच्चा है, तो इसका मतलब ये दोनों सर्वनाम को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये सर्वनामिक शब्द है और विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। राम सोहन की अपेक्षा चतुर है। क्या है, राम सोहन की अपेक्षा चतुर है। वाक्य में विशेषण की तुलना के आधार पर कौन सी अवस्था है? अब ध्यान दीजिएगा, विशेषण की 3 अवस्थाएं तुलनात्मक रूप से हो सकती हैं। कौन कौन? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये क्या है, विशेषण की तुलना के आधार पर हो सकती हैं। अब देखिए, राम सोहन की अपेक्षा चतुर है। ठीक, तो यहां पर जो है राम सोहन की अपेक्षा जो चतुर है, तो यानी दो लोगों के बीच की तुलना कराई जा रही है, तो ये उत्तरावस्था में ही आपका जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तरावस्था में जाएगा। राम सोहन की अपेक्षा चतुर है, तो ये उत्तरावस्था। कई लोगों की तुलना होती तो उत्तमावस्था होता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नीचे प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब यहां पर हमें तत्सम और तद्भव बताने हैं। 10 क्वेश्चन आपके किसके थे, विशेष और विशेषण के। अब यहां पर हमें क्या बताना है, तत्सम और तद्भव। तो देखिए, खजूर आपको दिया गया है, गली आपको दिया गया है, आसरा आपका दिया गया है, करुण दिया गया है। बताना क्या है, तत्सम। तो खजूर जो है वो आपका क्या है, तद्भव है। गली आपका तद्भव है, आसरा आपका तद्भव है, करुण क्या है, तत्सम है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कुछ, निर्मम, नहर, खेत। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि तद्भव क्या है, तो सॉरी तत्सम क्या है। तो आप देख रहे हैं निर्मम जो है वो तत्सम आपको प्रतीत हो रहा है। चलिए, निर्मम जो है तत्सम है। आगे बढ़ते हैं। पलंग, भात, चोंच, भगवान, इसमें से बताना है आपको कि तत्सम कौन सा है। तो इसमें अगर आप देखें तो तत्सम आपका क्या है, भगवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तद्भव चयन करना है। अभी हम तत्सम चयन कर रहे थे, तद्भव में चयन करना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि तत्सम क्या होता है। तो तत्सम का मतलब होता है तत्धन सम, अर्थात उसके समान। तत्सम, तत्सम होता है तत्धन सम, मतलब उसके समान। और उसके मतलब क्या, संस्कृत के समान। तो जो भाषा संस्कृत भाषा से जो शब्द ज्यों के त्यों लिए गए हैं, ठीक है, यानी संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं और उसी रूप में अभी तक प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या है, तद्भव का मतलब होता है तत्धन भव, जिससे मतलब होता है कि विकृत हो जाती है चीजें। मतलब जब काफी लोगों के प्रभाव में आकर, ऐसा करिए उच्चारण के प्रभाव में आकर वो चीजें बदलती जाती हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, तद्भव, तो विकार आ जाता है उन चीजों में। तो वो क्या होते हैं कि अब जो शब्द संस्कृत में प्रारंभ में कुछ दूसरे थे और धीरे धीरे
परिवर्तित होते होते आज हमारे सामने दूसरे रूप में आ रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो तत्सम क्या होता है, जो सीधे आ गया संस्कृत से। तद्भव क्या होता है, जिनमें परिवर्तन हो गया है। ठीक, तो अब हमें बताना है, तद्भव बताना है, यानी जिनमें परिवर्तन हो गया है। सत, अंग, षष्ठ, 20, इसमें तद्भव बताना है। ठीक, तो अगर हम देखें जो तद्भव है वो आपका क्या है, 20। ठीक है, अंग आपका तत्सम है, सत तत्सम है, षष्ठ तत्सम है, बाकी क्या है, 20 जो है वो आपका तद्भव है। नेक्स्ट, शिल्प, पर्याप्त, आयु या फिर पीड़। इसमें जो तद्भव है वो आपका कौन सा है, तो तद्भव आपका पीड़ है। बाकी शिल्प, पर्याप्त, आयु जो है वो तत्सम है। नेक्स्ट है गलीचा, कंपनी, आंसू, सरिता। इसमें जो है वो आपका तद्भव बताना है, तो आंसू जो है वो क्या है, तद्भव है। अश्रु जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। पंख, सर्व, वत्स, प्रमोद, इसमें आपको बताना है कि इसमें तद्भव कौन सा है, तो पंख आपका क्या है, तद्भव है। नेक्स्ट है गांव, गौरव, गृहस्थ, गोधन। इसमें बताना है कि आपका तद्भव कौन सा है, तो इसमें तद्भव जो आपका है गांव है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पुलिस किस वर्ग का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशी है। पुलिस जो है वो आपका विदेशी शब्द है। ठीक है, पुलिस या पुलिस जो है वो आपका विदेशी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य का तद्भव बताइए। लक्ष्य का तद्भव क्या होता है आपका, लाख को ही लक्ष्य कहते हैं। आपने सुना होगा लाक्षागृह। लाक्षागृह क्या होता है, लाख का बना, जो षड्यंत्र के तहत दुर्योधन ने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इस प्रकार, अब देखिए हमें यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध बताना है वाक्यों का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। ठीक है, हमें यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध बताना है। एक बार हम सारे वाक्यों को पढ़ लेते हैं। देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। दूसरा है कि हम कह सकते हैं कि इस प्रकार साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम कह सकते हैं कि इस प्रकार साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर, देखिए यहाँ पर इस प्रकार साक्षात्कार, यानी यहाँ साक्षात्कार के बारे में बता दिया गया है कि इस प्रकार साक्षात्कार, और यहाँ पर क्या होता है कि जो पूरे घटनाक्रम है उसके बारे में बता रहा है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा शब्दों। फिर आपका क्या है, इस प्रकार साक्षात्कार, चीजें वही आ गई। जैसे यहाँ पर आपका इस प्रकार साक्षात्कार है, जैसे यहाँ पर आपका देखिए इस प्रकार साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर, और यहाँ पर भी इस प्रकार के साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। देखिए यहाँ पर है होना चाहिए, ये भी आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ इस प्रकार सफल है। इसमें भी जो ये विन्यास है, इस प्रकार उसका स्थान परिवर्तन कर दिया गया है, और ये सबसे उचित क्या है आपका इस प्रकार कहने का। ये आप विकल्प 1 में देखिए कि इस प्रकार हम कह सकते हैं। ठीक है, फाइनली हम कह सकते हैं या इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो देखिए कि उस साक्षात्कार के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है, तो ये आपका सही वाक्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह रोग वाली सैया पर पड़ा है। रोग वाली सैया पर ध्यान दीजिएगा, वह रोग सैया पर पड़ा है, वह रोड़ा अवस्था की सैया पर पड़ा है, वह रुग्ण सैया पर पड़ा है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो वह रोग वाली सैया पर पड़ा है, ये गलत है। ठीक है, रोग वाली सैया नहीं होती, रोग सैया होती। वह रोग सैया पर पड़ा है, ये सही है आपका, दूसरा सही है। वह रुग्ण अवस्था की सैया पर पड़ा है, ये भी गलत है। वह रुग्ण सैया पर पड़ा है, ये गलत है। आपका दूसरा सही है कि वह रोग सैया पर पड़ा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाक्य आप देखिए, भारत सरकार ने कागजी मुद्रा पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किया है। करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किया है भारत सरकार ने कागजी मुद्रा पर। ठीक है, और भारत सरकार ने कागजी मुद्रा पर 60 करोड़ रुपए करीब खर्च किया है। ठीक, किया घेर सॉरी, देखिए
और फिर चौथा है कि कागजी मुद्रा पर 60 करोड़ रुपए करीब खर्च किया है भारत सरकार ने। अब फिर से एक बार ध्यान से शब्दों को पढ़िएगा। भारत सरकार ने कागजी मुद्रा पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किया है। दूसरा कह रहा है कि करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किया है भारत सरकार ने कागजी मुद्रा पर। करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किया है भारत सरकार ने कागजी मुद्रा पर। तो इसमें जो चारों विकल्प आप पढ़ रहे हैं उनमें सबसे सही आपको कौन सा लग रहा है? पहला, कि भारत सरकार ने कागजी मुद्रा पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और दूसरे में क्या कह रहे हैं? करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किया है भारत सरकार ने कागजी मुद्रा पर। ये बोलने में ही आपको अटपटा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मंत्री का कहना है हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है कि मंत्री ने कहा हमें अपने देश से अशिक्षा को दूर करना है। मंत्री कहता है हमें अपने देश से अशिक्षा को दूर करना है। मंत्री ने कहा है हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अशिक्षा दूर करनी है। दूर करना है नहीं, दूर करनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, करना है नहीं होगा, करनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषा के जो हैं वो ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, यहां पर आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है कि तुलसी और सूर जो है अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, ये दोनों आपको एक में मिले हुए प्रतीत होते हैं कि तुलसी और सूर जो है वो अवधी के और ब्रजभाषा दोनों के ही श्रेष्ठ कवि हैं। जबकि दूसरे में क्या है कि तुलसी और सूर क्रमशः, यानी तुलसी अवधी के और सूर किसके? ब्रजभाषा के। यहाँ पर वो एक चीज एक में ही मिला लग रहा था, यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा के सूर हैं। और चौथा है कि तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषा के हैं। तो देखिए, एक में ही वाक्य शुद्ध आपको कौन सा मिल जाएगा? दूसरा देखिए कि तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ये वाक्य शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखिए, उत्तरदायित्व है। अब यहां से वर्तनी में बताना है कि उत्तरदायित्व है या उत्तरदायित्व है या उत्तरदायित्व। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो आप जब उत्तरदायित्व लिखते हैं, उत्तरदायित्व यहाँ पर छोटी मात्रा, ना कि आपका क्या हो जाएगा ता के साथ ये पूरा। देखिए, तीसरे और चौथे में क्या अंतर है कि पूरा ता लिए हुए हैं और उसके साथ आधा ता और लिए हुए हैं। तो आपका जो सही वर्तनी है वो क्या है? उत्तरदायित्व, ये तीसरा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अनोपयुक्त गलत है, अनुपयुक्त गलत है, अनौपयुक्त गलत है, अनुपयुक्त ये आपका सही है। ठीक है, अनुपयुक्त क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। सक्षम, सक्षम, सक्षम या क्षम क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सक्षम। ठीक है, हलन नहीं, अगर हलन नहीं होता तो पहला भी सही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। उदासीनता, उदासीनता, उदासीनता या उदासीनता। तो उदासीनता होता है, यानी दूसरा उदासीनता होता है, उदासीनता नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। परिणति, 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 परिणीति। इसमें शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। तो परिणति जो होता है वो शुद्ध है आपका, परिणति जो है ये शुद्ध है, बाकी अशुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात्रि का पर्याय नहीं है। यहाँ पर्यायवाची शब्द आ गया है, आपको बताना है। यामिनी, रजनी, सजनी
निशा, निशा मतलब भी रात होता है, रजनी मतलब भी रात होता है, यामिनी मतलब भी रात होता है। तीसरा जो है वो सही है कि ये रात्रि का पर्याय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल का पर्याय नहीं है। सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा। तो देखिए फूल, सुमन मतलब भी फूल होता है, कुसुम भी फूल होता है, पुष्प भी फूल होता है। तनुजा जो है वो फूल का पर्यायवाची नहीं हो। तनुजा जो आपका है किसका है, ये नदी का है। चलिए नेक्स्ट है, सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रमा, रमा का हमें पर्यायवाची सुना है। इंदिरा होता है, कामाक्षी होता है, दामिनी होता है या फिर कामिनी होता है। हमको बताना क्या है कि सही पर्याय, रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो रमा का पर्यायवाची है आपका इंदिरा। ठीक है, चलिए आगे पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। केसरी का, तो सुंदर, हाथी, सिंह, पक्षी। केसरी का जो होता है वो आपका क्या होता है, सिंह। सिंह जो है वो केसरी का पर्यायवाची है। तुरंग का पर्यायवाची सुनना है। नेक्स्ट है गधा, घोड़ा, सर्प, सिंह। तुरंग जो होता है वो किसका होता है, घोड़ा का। नेक्स्ट है, निर्देश चार चार शब्दों के शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक में तीन तीन शब्द पर्यायवाची हैं, बाकी एक भिन्न, उसे बताइए कि कौन सा भिन्न है। देखिए परलोक, स्वर्गादि, अन्य लोक, अन्य आदमी। देखिए परलोक, स्वर्गादि, अन्य लोक एक ही जैसा प्रतीत होता है कि परलोक गया, दूसरे लोग गया, स्वर्ग चले गए। लेकिन जो चौथा है अन्य आदमी वो आपका अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विवस्वत, सूर्य, विभा, अरुण। इसमें आपको बताना है कि जो पर्यायवाची शब्द नहीं है कि, तो सूर्य देखिए, अरुण देखिए आपका, और विश्वत, ये तीनों किसके हैं, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। जबकि विभा जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। विभा किसका पर्यायवाची होता है, ये रोशनी का होता है, या दीप्त कह लीजिए, रोशनी या दीप्त का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूधर, पृथ्वी, भूप, धरणी। आपको बताना क्या है कि इसमें जो तीन है वो एक चीज के पर्यायवाची हैं, बाकी अलग हैं। तो भूधर हुआ, पृथ्वी हुआ, धरणी हुआ, एक ही है। बाकी भूप जो है वो अलग है। तो तीसरा इसका, भूप मतलब होता है राजा, तो ये अलग पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरगुरु, दिवस, देवगुरु, सुरश्रेष्ठ। इसमें जो है वो तीन एक पर्यायवाची हैं, बाकी एक भिन्न है। इसमें आपका जो दिवस है वो अलग है, बाकी सुरगुरु, देवगुरु, सुरश्रेष्ठ एक ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनल, आग, पावक, संपा। अनल, आग, पावक जो है वो एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, बाकी संपा जो है वो अलग है। तो इसका चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकर्षण का विलोम शब्द है। घर्षण, आकर्षण, समर्पण या तर्पण। तो विकर्षण का आकर्षण होता है, ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुराग का विलोम है। पराग होगा, राग होगा, विराग होगा या फिर सुराग होगा। तो अनुराग का जो विलोम है वो विराग है। नेक्स्ट है, उत्कर्ष का विलोम शब्द है। संघर्ष, परामर्श, अपकर्ष या अउत्कर्ष। तो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। नेक्स्ट है, भीषण का विलोम शब्द है। सौम्य, मधुर, सरल या फिर साधारण। तो भीषण का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, सौम्य। नेक्स्ट है आपका उत्कर्ष का विलोम शब्द, फिर से आ गया ये। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा आपका, अपकर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है, विलोम शब्द चुनिए। अर्जन, अर्जन का विलोम क्या होगा, वर्जन होगा, वर्जन होगा, व्यय होगा या फिर त्याग होगा। अर्जन का जो विलोम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, त्याग। अर्जित किए हैं, त्याग किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के लिए चार विलोम विकल्प शब्द दिए गए हैं, उपयुक्त तो शब्द का चयन करें। तिमिर, तो तिमिर का होता है अंधकार, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा,
प्रकाश। नेक्स्ट है विलोम शब्द का चयन कीजिए। रंगीन का क्या हो जाएगा, तो रंगीन का क्या हो जाएगा आपका रंगहीन। नेक्स्ट है प्रत्येक वाक्य में गहरे काले शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति की पहचान उसके अभिजात अथवा, तो अभिजात का विलोम हमें करना है, तो अभिजात का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए अभिजात है यहाँ पर, अभिजात का हमें विलोम भरना है, तो अभिजात का क्या हो जाएगा अवजात, यहाँ पर आपको अवजात भरना है। दूसरा है स्वयं हलाहल। अब हलाहल का विलोम हमें कहाँ पर भरना है, यहाँ पर भरना है कि हलाहल का विलोम क्या होगा, हलाहल का जहर होता है तो इसका अमृत हो जाएगा, विष, हलाहल मतलब विष, तो फिर इसका अमृत हो जाएगा। नेक्स्ट है जो किसी पर अभियोग लाता हो। अब एक शब्द में बताना है कि उसे हम क्या कहेंगे, जो किसी पर अभियोग लाता हो तो उसे क्या कहते हैं, अभियंता कहते हैं या प्रतिवादी कहते हैं, वादी कहते हैं, याचक कहते हैं, यानी जो मुकदमा लगा मतलब मुकदमा दायर करता हो तो उसे कहते हैं वादी, और जिसके खिलाफ दायर करता है उसे प्रतिवादी कहा जाता है। तो अब मुकदमा की हिंदी क्या है यहाँ पर, अभियोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैरने की इच्छा है, पिपासा कहेंगे, वो कहेंगे, जिगीषा कहेंगे या तितीर्षा कहेंगे। ठीक है, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं हम, तो तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। सांझ और रात के बीच का समय क्या कहलाता है। ठीक है, सांझ और रात के जो बीच का समय होता है उसे क्या कहते हैं, उसे गोधूलि कहा जाता है। जब गाय वापस लौटती हैं शाम को आती थी तो धूल उड़ते थे, उसी टाइम को क्या कहा जाता है, गोधूलि। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए जिसका विभाजन ना किया जा सके। तो जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे, अविभाज्य। जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो उसे हम दुर्गम कहते हैं। विनय पूर्वक किया गया हठ है तो आग्रह कहते हैं। जैसे आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन सुना होगा, ठीक है, वहां पर भी इसका प्रयोग आप सुने होंगे। नेक्स्ट है मन को लुभाने वाली वस्तु वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। मन को लुभाने वाले को क्या कहते हैं, तो मन को लुभाने वाले को मनोहर कहा जाता है। नेक्स्ट है जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनुभूत। नेक्स्ट है जिसका ऋण लिया हो वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसका ऋण लिया हो, जिसने ऋण लिया हो नहीं, जिसका ऋण लिया हो। तो जिसका ऋण लिया है हमने, जिसने हमें ऋण दिया है एक तरीके से, वो क्या हो जाएगा, कर्जदाता हो जाएगा। ठीक है, वो दाता है, कर्जदाता है। लेकिन ऋण लिया हो तो ऋणदाता यहाँ पर आप कह सकते हैं, ऋणदाता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कर्जदाता उसे कहते हैं जो ऋण लिया हो। ठीक है, वो कर्जा लिया, अब वो उसे कर्ज कहेंगे और वो कर्ज देगा, उसे कर्जदाता कहेंगे। जो ऋण लिया हो, जिसका ऋण लिया हो, तो ऋण देने वाले को हम ऋणदाता कहेंगे। ऑप्शन ए किसका राइट आंसर हो जाएगा। गलती से हमने आपको कर्जदाता बताया, कर्जदाता नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उचित से कम मूल्य लगाना। ठीक है, उचित से कम मूल्य लगाना वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। तो उचित से कम मूल्य हम लगाते हैं तो हम चीज़ों का अवमूल्यन करते हैं। क्या करते हैं, अवमूल्यन करते हैं। तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा, चौथा विकल्प। तो इस तरीके से हमने 60 क्वेश्चन देखे, जो कि आपका एक तरीके से प्रैक्टिस सेट है आरओ एआरओ के लिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।